दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो के क्वेश्चन हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये आने वाले आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसीलिए वीडियो हम लेकर आते हैं कि ये क्वेश्चन बार-बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। अगर आप कोई सा एग्ज़ाम देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं आसान ट्रिक में। चलिए, जिसको मैथ नहीं आता है, जैसे ज़ीरो लेवल से सीखना चाहता है, तो वो भी इन क्वेश्चन को देखे, उसके लिए महत्वपूर्ण एकदम होगा। क्योंकि अब आपको ट्रिक से ही सीख कर के एग्ज़ाम को निकालना है, आपको कुछ और नहीं करना है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को हम ट्रिक में सॉल्व करते हैं। दिया गया है एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात। क्या है? एक व्यक्ति के आय और खर्च का अनुपात दिया है। आय और खर्च का अनुपात 12:10 है। वह प्रतिवर्ष 18,000 रुपये की बचत करता है। उसकी मासिक आय है। वह एक साल में 18,000 रुपये की बचत करता है, लेकिन उसकी आय पूछ रहा है। उसकी मासिक आय पूछ रहा है। उसका रेशियो में क्या दिया है? आय और खर्च 10। अगर वो 12 रुपये इनकम है और 10 रुपये खर्च है, बचा कितना रहा है? 2 रुपये। यही 2 रेशियो बराबर है 18,000 के। तो एक रेशियो बराबर आप जब निकालिएगा 18,000 बटे 2, तो ये हो जाएगा 9,000। ठीक, ये 9,000 हो गया। तो उसकी एक साल की इनकम कितना हो गया? तो एक रेशियो में है, रेशियो में कितना है? 12,000। 12 है और एक रेशियो बराबर 9,000। ये उसकी आ गई एक साल की इनकम। और हम एक महीने का निकालेंगे तो हम 12 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक साल की इनकम ये हो गया। और जब हम 12 से भाग करेंगे तो ये बचेगा 9,000। 9,000 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। इसमें आपका दिया गया है, यहाँ 2 रेशियो का अंतर है। यही 2 रेशियो बराबर है 18,000 के। ठीक, एक रेशियो बराबर 18,000 बटे 2, ये कटेगा तो 9,000 आएगा। ये एक रेशियो बराबर 9,000 आया, तो उसकी आय कितना है रेशियो में? रेशियो में 12 है, तो 9 से गुणा करिएगा 9,000 से। ठीक, 9,000 से गुणा करोगे तो एक साल का इनकम होगा एक। और जब हम
जब हम एक मंथ का पूछ रहा तो 12 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 साल का इनकम है, 12 से भाग करेंगे, ये 12 बार डिवाइड होगा, तो 12 से 12 कटेगा, बचेगा 9,000। आपका आ गया 9,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हम आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, दूसरा दिया गया क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 अंक की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। कह रहा है यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं इसमें से एक कोई ऑप्शन लीजिए जिसको आप जोड़िए। कोई एक संख्या लीजिए। देखिए अंकों का योग 8 3 11, 8 3 11, 9 2 11, 9 2 11। ये तो सब 11 हो रहा है जोड़ने पे। क्या सभी ऑप्शन सही नहीं? फिर इनके अंक आपस में चेंज कीजिए। जैसे 8 और 3 अगर है, हम लेते हैं 83, जोड़ने पे तो 11 हो रहा है, लेकिन इनके अंक आपस में जब चेंज करोगे तो ये 38 हो जाएगा। 38 हो रहा है। क्या इसमें 63 जोड़ने पर ये 83 होगा? नहीं, 83 नहीं और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये आपका सही नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये आपका नहीं हो सकता। अब आप लीजिए 38। 38 जब लेंगे तो जोड़ने पे तो 11 होगा, जब आपस में चेंज करोगे तो 83 होगा। इसमें अगर हम 63 जोड़ेंगे, क्योंकि स्थान बदलने पर 63 कम हो जाता है, 63 जोड़ने पे 38 होना चाहिए। 38 कहाँ होगा? 38 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। 29 देखिए, 29 जोड़ने पे 11 होगा। इनके अंक जब चेंज होंगे तो 92 होगा। अब इसमें 29, अब 63 जोड़िए, 29 होगा? नहीं, 29 से ज़्यादा हो रहा है, ये भी नहीं होगा। जब आपके 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो चौथा अपने आप सही हो जाता है। देखिए चेक करके भी देख सकते हैं। ये 92 है, ये 92 है, जोड़ने पे तो 11 होगा, और जब इनके स्थान चेंज होंगे तो ये 29 होगा। और 29 में जब हम 63 जोड़ते हैं, क्योंकि ये संख्या घट गई, स्थान चेंज करने पर 63 कम हो जाता है। जब इसमें 63 जोड़ते हैं तो ये 92 होगा। देखिए इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। जब हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी 92 है, ठीक, 92 है, ठीक, जोड़िए 9 2 11 हुआ, ठीक हो रहा है। यदि आपस में स्थान बदलते हैं तो 2 यहाँ आ गया, 9 पीछे चला गया, 29 हो गया। तो यदि बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। देखिए ये संख्या छोटी ना हो गई। अब इसमें अगर 63 जोड़ते हैं तो 9 3 12 और 6 2 8 1 9, ये आपका 2 हो गया, और 6 2
6 2 8 1 9 हो गया। देखिए 92 आया ना, यही आपका हो रहा है, 92 हो रहा है। चलिए इसी प्रकार से आएगा ये, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है। दो संख्याओं का जो अंतर है, यानी जब हम घटाते हैं तो उनका जो अंतर है 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है, हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पे बिना x माने सॉल्व करेंगे। गो थ्रू ऑप्शन, हम इनमें से ऑप्शन नंबर ये लेते हैं। फिर एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या कितनी है 20 मान लेते हैं। कह रहा उनका अंतर इसका कितना होगा 4 होगा। ठीक, इनका अंतर, इनका योग, कह रहा इनका योग कितना होगा 44 होगा। कह रहा इनके अंतर क्या 4, इनका 5 गुना अगर हम किसको करते हैं तो क्या 44 होगा? नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। हम एक और देखते हैं दूसरे तरीके से, फिर देखते हैं बी वाला। बी को लेते हैं कि एक संख्या हमारी 24 हो गई, दूसरा आपका 22 थी। इनका योग, दूसरी संख्या, इनका योग क्या होगा? इनका योग होगा, इनका योग आपका होगा 46 होगा। फिर कह रहा इनका अंतर क्या होगा 2, तो इसका 5 गुना 46 है, नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं सी, एक संख्या हमारी 24 है, फिर दूसरा 16, इसको जोड़िए ये 40 होगा। ठीक, कह रहा इनका अंतर इसको कीजिए कितना आएगा 8। अब इसको 5 गुना करिए 40, देखिए इसके योग 40 हो रहा, अंतर 8 है, तो 5 गुना करते हैं तो 40 हो रहा का 5 गुना है। बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 24 है, तो दूसरी संख्या हमारा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका जो अपनी चैनल है, अपनी मर्जी से वीडियो लिंक देखने के लिए या इस वीडियो का लिंक आपके साथ पहुंचने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।